स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। हम लोग क्लास 9 में है ना विज्ञान में अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने परमाणु के बारे में ठीक है और रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि परमाणु है ना क्या था। तो पदार्थ को जब है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं है ना या फिर तोड़ते हैं तो उन्हीं छोटे छोटे कणों को है ना पदार्थ का मतलब परमाणु बोला गया। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को। ठीक है, और जो परमाणु है ठीक है परमाणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु। ठीक है, और फिर अणु जब मिलते हैं ठीक है तो क्या बनते हैं, द्रव्य। ठीक है, यानी कि पदार्थ। ठीक है, क्या बनते हैं, पदार्थ। और इसमें जैसे परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O। ये हमारा अणु हो गया या फिर बोल सकते हैं यौगिक। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या द्रव, जैसे ये तो जल ही बना। ठीक है, द्रव में और भी बहुत सारे कुछ हैं है ना जो जल से भी बनता है। और अणु में जैसे ऑक्सीजन मिल करके है ना, ऑक्सीजन के अणु, फिर हाइड्रोजन के अणु, इसी तरह से H2 आपस में मिल करके या एक दूसरे से भी मिल करके बनते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोगों को पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान है ना। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो मैंने है ना चैप्टर 4 में बताया था परमाणुओं के मॉडल के बारे में। ठीक है, और ये भी बताया था ठीक है कि परमाणु का जो भार होता है ना वो उसके नाभिक में रहता है। ठीक है, मैंने परमाणुओं का जो संपूर्ण भार है ना वो कहाँ पे निर्भर करता है, नाभिक में। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे ही डिपेंड करता है। और इनको हम लोग एक साथ में है ना न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो जैसे कार्बन का जो परमाणु संख्या क्या है, 6। ठीक है, इसमें प्रोटॉन परमाणु संख्या अगर 6 है तो प्रोटॉन जो है वो कितना, प्रोटॉन भी 6 और क्या इलेक्ट्रॉन भी 6। लेकिन हम लोग परमाणु द्रव्यमान पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या जानेंगे, न्यूट्रॉन की भी संख्या क्या होता है, 6। तो जब ये दोनों जुड़ता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियॉन, तो क्या हो जाएंगे, 6 और 6 12, यानी कि 12 यूनिफाइड। कार्बन का जो द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 12 यूनिफाइड। तो ये सारे जो भी हैं है ना ये किसके लिए है, तो वैसे परमाणु जिनके समस्थानिक नहीं होते हैं, ऐसे परमाणु जिनके समस्थानिक होते हैं उनके साथ कुछ और कंडीशन होता है। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ। फिलहाल कुछ परमाणु हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो टेबल में मैं बताता हूँ। तो परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन ठीक है 1 यूनिफाइड। ठीक है, जो इन लोग का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको यूनिफाइड में दिखाते हैं, पहले AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में दिखाते थे, बट अब सभी जगहों पर यूनिफाइड से दिखाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड, कार्बन का 12 यूनिफाइड। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड, ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड, सोडियम का 23 यूनिफाइड, मैग्नीशियम का 24 यूनिफाइड, सल्फर का 32 यूनिफाइड और क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड। हम बताएं कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करने से क्या आता है, परमाणु द्रव्यमान आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 है ना, इसका हाइड्रोजन का बहुत सारे समस्थानिक होते हैं इसीलिए इनका 1 ही लेते हैं हम लोग यूनिफाइड में। कार्बन परमाणु संख्या 6, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो 6 6 12 यूनिफाइड। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 है तो 7 दूनी 14, 7 7 करके। ऑक्सीजन का 8 है परमाणु संख्या तो 8 दूनी 16,
है ना। सोडियम का यहाँ 11 परमाणु संख्या और 11 दूनी 22 होता है, लेकिन 23 है क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो 12 होता है, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम 12 दूनी 24, ठीक है। सल्फर का 16 होता है तो 32, और ये क्लोरीन है ना 35.5। ये ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर आपने जो भी देखा है ना, हाइड्रोजन से लेकर के सल्फर तक, ये इनके समस्थानिक नहीं होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो हम लोग कार्बन से बात करते हैं, कार्बन से लेकर सल्फर तक इनके समस्थानिक नहीं है, ठीक है। और वैसे कार्बन का भी तो है, ठीक है, बट क्या ये कार्बन का 12 लेते हैं। खैर, इनका ना एक अलग ही, तो जिनके समस्थानिक होते हैं उनका अलग ही एक नियम होता है उनके परमाणु द्रव्यमान लिखने का, ठीक है। तो मैं उसको बताता हूँ, क्लोरीन को, ठीक है। इधर मैं सारा मिटा देता हूँ। क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या जो है वो 17, ठीक है। तो 17 है तो प्रोटॉन की संख्या 17, और इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो 18 होता है, ठीक है। तो अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 17 और 18 अगर जोड़ेंगे तो 35 आएगा, जो 35 नहीं होता। क्या होता है? 35.5 यूनिफाइड। तो ऐसा क्यों है? तो क्लोरीन के दो समस्थानिक है ना, समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, 35 और 37। तो ये दो क्लोरीन है ना, क्लोरीन के जो समस्थानिक, इनका जो अनुपात होता है वो 3:1 में पाया जाता है, 3:1 में पाया जाता है। तो 3:1, तो 3 और ये 1 मिलकर कितना हुआ? 4। तो जिनके समस्थानिक होते हैं ना, उनका जो परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं ना, वो प्रतिशत में ला करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत में, तो जैसे कि ये क्लोरीन 35 के लिए, क्लोरीन 35 के लिए, ठीक है। तो 4 भाग में कितना है? 3 भाग है, ठीक है। 4 भाग में 3 भाग है, यानी कि 100 में कितना है? 75 है, ठीक है। 100 में कितना है? 75। तो 35 गुने लिखेंगे 75 बटे, है ना, 100 में कितना? अगर पूरा 100 ले लेंगे, ठीक है, पूरा क्या ले लेंगे इसको? 100 में, यानी कि ये 4 हुआ, 4 में कितना है? 3। चलिए वैसे आप नहीं समझिएगा तो ऐसे ही लिख लीजिए, टोटल जोड़ करके 4 हुआ, 4 नीचे लिख दीजिए, और ये 4 में कितना है? 3, 35 का 3 है, 3 लिख दीजिए, प्लस, ठीक है, ये क्या है? 37 है इसका, है ना। एटॉमिक मास यूनिट औसत लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं जिसका समस्थानिक होते हैं। 37 है इसका, ठीक है। तो ये कुल भाग 4 है, तो 4 नीचे, और 4 भाग में क्या है? 1 भाग है, तो 1 ऊपर लिख दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3 × 5 = 15 का 5, हाथ में 1, 3 × 3 = 9 और 1 10, 10/4 प्लस 37/4, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, 5, 12 का 2, हाथ में 1, 3 और ये 0 और 1 हाथ वाला, तो 4 और 1, 142/4। 142 को हम लोग 4 से भागा देंगे, ठीक है। तो 4 तिया 12, माइनस करेंगे 2 बचेगा 2, है ना। 4 पचे 20, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट देंगे 0, फिर 4 पचे 20, कट गया। तो औसत निकाल के देते हैं तो क्या आता है? 35.5। इसीलिए क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 35.5 होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। तो आगे हम लोग को जानना है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है। तो बता दूं कि जो परमाणु है दोस्त, वो स्वतंत्र में है, ठीक है। स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होता है ना, स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। जो परमाणु है या तो अणु के रूप में रहेगा, ठीक है, या फिर आयन के रूप में रहेगा, ठीक है। तो अणु, ठीक है, अणु से ही जो मिल करके है ना, जब बहुत सारे है ना अणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? द्रव्य बनाते हैं, ठीक है। और आयन, अणु में तो मैंने पहले एग्जांपल दिया है ना, जैसे H2O, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन के अणु, है ना, H2। आयन में बात करें तो H+ आयन, ठीक है, Cl- आयन, ठीक है, Na+2+ Na2+ आयन, ठीक है, इस तरह में होता है। तो अब बात करते हैं अणु, है ना। अणु क्या है? तो 2 या 2 से अधिक परमाणु जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अणु कहलाते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के कई परमाणु,
ठीक है, अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ही जो है ना परमाणु मिल करके क्या बनाया H2 है ना, हाइड्रोजन गैस का। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये मिल करके क्या बनाया H2O। ठीक है, तो ये है अणु क्या होते हैं। इसके बाद में भी और कुछ है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक ले खुद से किताब को भी पढ़िए, क्योंकि किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं।